बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां शनिवार को आरएलडी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां शनिवार को आरएलडी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की जाएगी। महासचिव त्रिलोक त्यागी, प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष रहेंगे मौजूद और विभिन्न प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी मीटिंग में बुलाए गए हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां शनिवार को आरएलडी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की जाएगी। और इस बैठक में महासचिव त्रिलोक त्यागी और प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष मौजूद रहेंगे और विभिन्न प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी इस मीटिंग में बुलाए गए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शनिवार को आरएलडी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी और इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की जाएगी, क्योंकि चुनाव महज कुछ दिन शेष रह गए हैं। इसी को लेकर के आरएलडी की बैठक होगी और इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी शनिवार को चंदौली दौरे पर हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी 782 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। नौबतपुर स्थित नवनिर्मित बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण कर सकते हैं। साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं मुख्यमंत्री। और सीएम के दौरे को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अगली खबर हापुड़ से है, जहां दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। आपको बता दें कि कुछ दबंग एक युवक की सरेआम पिटाई कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं पुलिस का यह कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। पूरा मामला बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बन रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां विजयनगर के इंडस्ट्रियल एरिया में प्रकाश पैकेजिंग की कंपनी पर प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी ने कंपनी पर प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाया है। वहीं पदाधिकारियों ने कंपनी बंद करने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन कर दिया है। 2 दिन से धरना प्रदर्शन निरंतर लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है और बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें 195 सीटों पर नाम घोषित कर दिए गए हैं। तो वहीं अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि जल्द ही बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर सकती है, जिसमें मैनपुरी सीट को लेकर 4 प्रत्याशियों के नाम चर्चा में चल रहे हैं, जिसमें प्रेम सिंह शाक्य, इंजीनियर मनोज यादव, विनीत यादव जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं, और यूपी के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का भी नाम शामिल है, जिनमें से बीजेपी किसी एक को अपना प्रत्याशी बनाकर उतार सकती है। तो वहीं गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय निडोरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां कार्यवाहक प्रधानाचार्य पूनम कुशवाहा कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मारपीट करती हुई नजर आ रही हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं महिला कंप्यूटर ऑपरेटर ने प्रिंसिपल पर मारपीट का आरोप लगाया है। खबर जालौन से है, जहां पुलिस की गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें थाना प्रभारी के साथ 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी डॉक्टर ईरज राजा ने सभी घायलों का हालचाल जाना और सभी घायलों को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। हादसा कैलिया थाना क्षेत्र के पिपरी देवगांव का बताया जा रहा है। आज एसओ के लिए अपने ड्यूटी पर थी अपने फोर्स के साथ, तो वहीं पर उनकी गाड़ी
एक ऑब्स्ट्रक्शन के कारण वहाँ पर सड़क पर पलट गई और पलटने के उपरांत एसओ कैलिया एवं उनके दो जो पुलिसकर्मी थे गाड़ी में वो लोग घायल हुए हैं और गंभीर घायल कोई भी नहीं है, हल्की फुल्की चोटें आई हैं, उनका इलाज करवाया जा रहा है और बेहतर इलाज के लिए उनको मेडिकल कॉलेज में भेजा जा रहा है जहाँ पर अन्य जांचें पूरी कराई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर लखनऊ से है, जहां यूपी एसटीएफ ने 50,000 के इनामी बदमाश को अरेस्ट कर लिया है। एसटीएफ ने इनामी बदमाश को नोएडा से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इनामी बदमाश मादक पदार्थों की तस्करी करता था। तो वहीं नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जाने माने मशहूर कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने विजेताओं के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। आपको बता दें कि देश में पहला नेशनल कंटेंट क्रिएटर अवार्ड मल्हार कलाम्बे को मिला, जो कि स्वच्छता के एम्बेसडर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मल्हार को सम्मानित करते हुए कहा कि हर प्रकार की सफाई में काम आ सकता है। इस चुनाव में भी सफाई होने वाली है। थैंक यू मोदी जी। और सारी रेडियो फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि शायद यहां पर रेडियो का मैं इकलौता हूं आपके अलावा जिसको ये अवार्ड मिल रहा है। यहाँ बहुत लोग होंगे जो भी दुनिया में होंगे, और मैं पक्का मानता हूं कुछ लोग तो अपने गीत खुद ही रिकॉर्ड करते होंगे, फिर खुद सुनते होंगे, और घर में अगर माँ गुस्सा करती है तो सुनाते होंगे। मैंने सोचा था पहले कि कभी मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा तो मैं उनसे बउआ के स्टाइल में वही कहूंगा जो मैंने बहुत सारे हजारों लोगों को कहा है। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, लेकिन मैं देख रहा हूं पहली बार पुरुष ताली बजा रहे हैं, वरना उनको लगता है हमारा तो कोई डे आता नहीं। आज जो अवार्ड मिले हैं उनमें भी बहुत सारी बेटियां मैदान मार गई हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और भी मैं देख रहा हूं क्रिएटिव वर्ल्ड में हमारे देश की बेटियां बहुत बड़ी मात्रा में सबको देख रहा हूं, मुझे बहुत गर्व हो रहा है आप लोगों को देख करके। मैं देश की सभी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज ही मैं अभी, आप तो यहां बैठे हैं, मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया हूं। 10 साल में हुए डेटा रिवॉल्यूशन से लेकर सस्ते मोबाइल फोन्स, डिजिटल अभियान, इंडिया अभियान ने एक प्रकार से कंटेंट क्रिएटर्स की एक नई दुनिया क्रिएट कर दी है। और पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी सेक्टर की युवा शक्ति ने सरकार को प्रेरित किया हो, सरकार को मजबूर किया हो कि कब तक बैठे रहोगे, इसको भी सोचो। और इसलिए भी आप बधाई के पात्र हो। आज के इस अवार्ड फंक्शन का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो भारत के मेरे युवा मन को, हर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को जाता। और आप वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है, और इसलिए आज उस जगह पे आप हैं, भारत मंडपम। और बाहर सिंबल भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है आते ही, और यही जगह है जहां G20 से। तो दिल्ली से कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, चलिए आपको सुनवाते हैं। Bharat Jodo Nyay Yatra. That yatra now reached Gujarat after covering so many states. Started from Manipur, now ending on Mumbai. On March 17th, there will be a Mammoth rally in Mumbai, 17th evening.
The yatra will be culminated on March 17th. We invited all the India Party leaders to attend that Bombay rally. Our Congress President himself is writing a letter and sending an invitation to all of the India Party leaders. During this yatra, you are all aware of that. We are announcing lot many guarantees and promises to the people of the country. Basically, we announced Kisan Nyay, passing a law granting legal status to MSP in Parliament. This is the biggest demand from the farmer side. Congress Party is committed to fulfill this promise when India is coming back into power. Then, Hissadari Nyaya, a socio-economic caste census to give more meaningful foundation to social empowerment and economic justice in the ownership of the nation's wealth and participation in the government. Yesterday, we announced the UN Nyaya, one of the biggest guarantee and promises relating to the youth of this country. The youth of this country are totally demoralized. The way in which unemployment is peaking in this country. To address that concern, we are very much committed. Congress Party is very much committed. India Coalition is committed. Through Bharti Bharosa, the Congress guarantee that it will create 30 lakhs jobs in central government, according to the published job calendar, which we have done in Karnataka. You know that our Telangana experience, within these 3 months, we have given 35,000 youths job. Can you imagine that? You can verify. Therefore, whenever we are promising, we are fulfilling that. In Karnataka also done, Telangana also done. Now we are promising that 30 lakhs job will be created in the central government when we come into the power. Pehli Naukri Baki, Congress guarantee a new right to apprenticeship act. Just like Manrega, just like right to information, just like right to food, the right to apprenticeship act is going to be implemented. A private or public sector company to every diploma holder or college graduate below the age of 25. Apprentice will get a 1 lakh per year. That is 8,500 per month. The Congress guarantee is to new laws to ensure the highest standards of integrity and fairness in the conduct of public examination. Now you can see that everywhere leaking the examination is the biggest problem in this country. Our youngsters are lost their trust in these examinations now. We need to rebuild that trust. The Congress Party is giving a new guarantees to ensure the highest standards of integrity and fairness for conducting the examination to prevent the paper leak. Then Congress guarantees to bring legislation to ensure better working conditions and social security for lakhs and lakhs of youth who seek employment every year in the gig economy. The Congress will create rupees 5,000 crore corpus with allotment spread across all districts of the country for a period of 5 years. Youth below age of 40 years can avail startup funding of their business enterprises in any sector. This guarantee is going to be to the field. Just now we have reviewed with the General Secretaries in charges and PCC President of this country to have a verification about our war room status, our booth level agent status and our booth level work status. We will spread this guarantees among the people through this BLAs all over the country. Now I am coming to the next item. Yesterday, Congress Election Committee had met, you know that. Now, Central Election Committee of Congress has selected. Next item. Yesterday, Congress Election Committee had met, you know that.
Now, Central Election Committee of Congress has selected 39 candidates, first list of the candidates. We are announcing 39 candidates today, in which included former Congress President Rahul Gandhi's name is there. Former Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel ji's name is there. Former CWC member Tamaruddin Sahu is there. That I will leave it out. In this list, out of 39, "15 people are from general category and 34 candidates from SC, ST, OBC minorities. 24. 15 from general category, 24 out of 39 from SC, ST, OBC and minority. 12 people are below 50 years age, under 50 years age. 8 people are between 15 and 60. 61 and 70, 12 people are there. 71 to 76, 7 people are there. This is the age status. 71 to 76. Now I am reading out the names. Chhattisgarh, Jangir Champa SC, Dr. Shivakumar Daharia. Chhattisgarh State, Korba, Mrs. Jyotsna Magans. Chhattisgarh 6, Rajnandgarh, Bhupesh Baghel. Chhattisgarh Durg, Rajendra Sahu. Chhattisgarh Raipur, Vikas Upadhyaya. Chhattisgarh Mahasamud, Tamaruddin Sahu. Tamarudwaj Sahu. Karnataka, Bijapur SC, HR Algor. Karnataka Haveri, Anand Swami Gaddevara Math. Anand Swami Gaddevara Math. Karnataka Tumkur, SP Muddana Megowda. Karnataka Mandya, Venkat Ramegowda, Star Chandru. Karnataka Bangalore Rural, DK Suresh. Shimoga, Srimati Geeta Shivraj Kumar. Hassan, Shreyas Patel. Then Kerala, Kasargod, Rajmohan Unnitan. Kannur, K. Suthagaran. Badagara, Shafi Parambil. Wayanad, former Congress President Sri Rahul Gandhi. Kozhikode, Sri M.K. Raghavan. Palakkad, Sri V.K. Srikantan. Alathur, Mrs. Ramya Haridas. Miss Ramya Haridas. Thrissur, K. Muralidharan. Chalakudi, Binni Bahanan. Ernakulam, High B. Eden. Idukki, Dean Kuriakose. Alapura, Sri K.C. Venugopal. Mavelikara, Kodikundal Suresh. Pathanamthitta, Anto Anthony. Attingal, Adur Prakash. Thiruvananthapuram, Dr. Shashi Tharoor. Lakshadweep, Muhammad Hamdullah Said. Shillong, Meghalaya, Vincent H. Pala. Meghalaya Tora ST, Saleng A. Sangma. Nagaland, S. Supong Meran Jamir.
Sikkim, Gopal Chetri, Telangana Sahirabad, Suresh Kumar Shatkar, Telangana Nalgonda, Raghuvir Kundru, Telangana Mahbub Nagar, Chella Vamshachandra Reddy, Telangana Mahbub ST, Belram Naik Porika, Tripura West, Ashish Kumar Sahe. This is the 39 names. You can give me English, Hindi. फीडबैक देने के लिए आपका अभी आपके सामने केसी वेणुगोपाल जी ने 39 लोगों की कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा करी है। जैसे इन्होंने कहा, मैं दोहराना चाहता हूं कि 39 में से 14 जनरल हैं और 15 जनरल हैं और 24 इसके अंदर SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज हैं। और इस लिस्ट के अंदर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, CWC के पूर्व हमारे सदस्य ताम्रध्वज साहू जी भी हैं, केसी वेणुगोपाल जी भी हैं। तो ये लिस्ट जो है एक मिश्रण है अनुभवी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की, युवाओं की, संगठन के अंदर जो NSY यूथ कांग्रेस से निकल करके आए हैं उन लोगों की, और जमीन से जुड़े हुए नेताओं की। और हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की गारंटी की घोषणा लोगों के पसंद के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स सक्षम हैं कि इन गारंटीज को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में आगे पूर्ण करें। अभी 3 न्याय की मुख्यतः बात करी है, किसान न्याय, हिस्सेदारी न्याय और युवा न्याय। युवा न्याय को 5 अलग अलग वर्गों के अंदर भरोसे के तौर के ऊपर कहा गया है। भर्ती का भरोसा कि 30 लाख नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हम लोग करेंगे, देंगे। एक पब्लिश्ड जॉब कैलेंडर के अनुसार एक कैलेंडर बनाया जाएगा और उसी के आधार के ऊपर 30 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां हमारी सरकार में आते ही हम लोग देंगे। पहली नौकरी पक्की, अप्रेंटिसशिप के लिए एक कानून मनरेगा के तौर के ऊपर बनाया जाएगा। इस बात का भी भरोसा कांग्रेस पार्टी देती है। पेपर लीक से मुक्ति, इस बात का भी भरोसा कांग्रेस पार्टी देती है। गिग इकोनॉमी को सामाजिक सुरक्षा दी जाए, जो कि आजकल एकदम से नहीं है, नहीं के बराबर है। कानूनन इनको सामाजिक सुरक्षा दी जाए, इस चीज की भी गारंटी। और युवा रोशनी के लिए कांग्रेस 5000 करोड़ का कॉर्पस बनाएगी ताकि पूरे देश भर में युवाओं का देखभाल किया जा सके। तो मैं समझता हूं कि ये पहली लिस्ट अच्छी लिस्ट है। आप सब लोगों को शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और महिला दिवस के उपलक्ष्य में भी बहुत बहुत बधाई। Now this is the list decided by yesterday CEC under the presidency of Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji. We are discussed the seats of the states Kerala, Karnataka, Telangana, Chhattisgarh and Delhi and Lakshadweep yesterday. Next CEC meeting is on 11th. Whenever the next seat is going to be decided, we will let you know the names of the candidates. That's what I'm telling. Wait for the list. Because of States.
No, that I already answered all that questions. Sitting MPs have been given tickets again. So is the Congress focusing on loyalty factor also? Because in BJP, many sitting MPs' tickets were cut. I don't know why BJP sitting MP's ticket been cut. That is their business. Our position is very clear. We are going on a clear basis of winnability and the loyalty part. सर आसाम को लेके एक क्वेश्चन है आसाम में देखा गया है कि जो इंडिया अलायंस है वहाँ पे टीएमसी और आम आदमी पार्टी ये लोग अभी थोड़ा सा बाहर है तो क्या सीन हो सकता है यहाँ पे इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या है इन आसाम We are trying maximum possible way to go with India alliance everywhere. But still there are little bit issues like West Bengal, somewhere in Assam like situation is there. We are trying to sort it out, that issue also. Congress party is very clear. We are here for reducing the BJP seats in a maximum level. We are ready to sacrifice anything for that, reducing the BJP seats. But we are expecting the same level of cooperation with the other partners also. In some states, we need to move forward. That's what I am telling. Nothing. Delhi very cordial discussion yesterday हो गया. We are searching for the best candidates in Delhi. Our 3 seats, we will provide our best candidates. Therefore, we are exploring all the possibilities of finding out the best candidates. Only for the that is for the delay. Not individually, individually I told you, brother, individually I don't want to answer any seats. We are giving tickets on the basis of inability and that much. There was speculation that the top Congress leadership has asked all senior leaders to contest because this is a prestige issue. These elections are a prestige issue. So we find your name also as part of the list, although you are already a Rajya Sabha member. So can you elaborate on Because this is very clear it is. This is the Lok Sabha election which is going to be decided the future of this country. Our target, Congress party is target to win maximum number of seats in this Lok Sabha election to eradicate this fascist government. That is the target, that is the foremost priority. That's the answer. Therefore, we are searching for winning each and every seats of Congress, wherever we can have. That is the priority. No, you senior leaders are, in this list, senior leaders are there. Coming list also, senior leaders will be there. Sir, I believe on March 17, the all India bloc senior leaders will be there, including leaders such as Mamata Banerjee who have been a little bit disgruntled because of... How we are inviting all the India party leaders to be there on 17th. We are expecting, because election time also there, we are expecting maximum participation of India leaders in that meeting. Will there be more rallies like that one? Anyway, we already done in Patna. Now it is in Mumbai. We will explore other places also. Thank you. That's the only one seat we lost last time. तो कांग्रेस के प्रत्याशियों की पहली सूची आ गई है और इस पहली सूची में तो पहली लिस्ट में 39 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हुई है जहां पर राहुल गांधी वायनाड से उन्हें सीट मिला है, वहां से सांसद भी हैं। राजनांदगांव से भूपेश बघेल, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, बेंगलुरु ग्रामीण से डीके सुरेश, ये वो बड़े बड़े नाम हैं जो पहली लिस्ट में शामिल हैं। और एक नाम जिसको लेकर के कयास लगाए जा रहे थे
राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ाया जाएगा और वायनाड से वो सांसद भी हैं। तो हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने लिस्ट साझा की है। तो दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यहां पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है और इस पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों का नाम है। तो दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस पहली लिस्ट में 39 प्रत्याशियों का नाम है और एक सीट जिस पर कयास लगाया जा रहा था कि वो वायनाड से होगा या अमेठी से होगा, तो वो वायनाड से राहुल गांधी का नाम सामने आया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने यह जानकारी साझा की है और पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम हैं। तो पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और इस 39 उम्मीदवारों में राजनांदगांव से भूपेश बघेल, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और वायनाड से राहुल गांधी। इसी खबर पर हमारे सहयोगी नितिन चौधरी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जिस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था कि अमेठी से राहुल गांधी का नामों का ऐलान हो सकता है, अंतोगत्वा राहुल गांधी को वायनाड का ही सीट मिला। देखिए शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से आज कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो है 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। जिस तरीके से जो है अंदाज़ा लगाया जा रहा था, और देखिए उसके बाद तो आखिरकार कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन उसमें अमेठी का नाम भी उसका जिक्र भी नहीं हो राहुल गांधी का। लेकिन उसके बाद बात की जाए तो राहुल गांधी को जो है वायनाड से चुनाव लड़ाया जाएगा और भूपेश बघेल का भी उसमें जो है भूपेश बघेल को भी टिकट दिया गया है। वहीं बात की जाए तो विकास उपाध्याय को जो है रायपुर से जो है उम्मीदवार घोषित किया है। तो बेंगलुरु ग्रामीण टेक से जो है डीके सुरेश को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। जहां 39 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है, जहां पहले कयास लगाया जा रहा था कि 30 से 40 की लिस्ट में जो है नाम कहीं ना कहीं और बड़े नामों का भी ऐलान हो सकता है, क्योंकि जो पहली लिस्ट हुई है वो 39 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हुआ गया है। उसमें सबसे पहले राहुल गांधी का नाम है, दूसरे पे भूपेश बघेल है, तीसरे पे विकास का नाम आया गया है। लेकिन उसके बाद डीके सुरेश जो उम्मीदवार उतारे गए हैं, लेकिन उसमें आप साफ तौर पर यही देखा जा रहा था कि राहुल गांधी को लेकर जब संशय लगा हुआ था कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं से अमेठी से भी जो है कांग्रेस जो है चुनाव लड़ाई जा सकती है, लेकिन उसमें कांग्रेस का जो नाम था अमेठी से और जो रायबरेली का नाम उसमें शामिल नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद लगातार यही देखा जा रहा था उस समय, जैसे लगातार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की जाए तो उसमें जो है कांग्रेस में पवन खेड़ा, वेणुगोपाल, अजय माकन मौजूद रहे थे। उन्होंने जिस लिस्ट का जो जिक्र कर रहे थे उस समय से लगातार हो रहा था कि अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने आज प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया गया। उन्होंने मोहर लगा दी गई है कि आखिरकार वही चेहरे को उतारा गया। भूपेश बघेल को इसमें लिस्ट में जगह दी गई है। वहीं विकास उपाध्याय जो है रायपुर से उम्मीदवार बनाए गए, तो वहीं बेंगलुरु ग्रामीण से जो है डीके सुरेश को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। जी नितिन, ये जो 39 प्रत्याशियों के नामों की सूची कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साझा की है, इसमें क्या खास करके वो कास्ट वाला फैक्टर देखा गया है? क्योंकि केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहले ही बताया कि 15 जनरल और बाकी 24 जो सीट है वो SC ST OBC के लिए आरक्षित है। तो क्या इस बात को ध्यान में रख करके प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है?
देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए तो ओबीसी को लेकर भी, और जहाँ जनरल सीट की बात की जाती है कि जहाँ पर जो बाहुबली क्षेत्र हैं ओबीसी के कितने लोग हैं, जनरल में कितने लोग हैं, लेकिन उसमें बात तो साफ तौर पे कहा है कि 15 सीट जो है जनरल को दी जाएगी और बाकी जो सीट हैं वो जो है ओबीसी के खाते में डाली जाएंगी। क्योंकि इसमें देखा जा रहा था लगातार जब वेणुगोपाल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसमें साफ तौर पर यही था कि आखिरकार इसमें जो है कहीं ना कहीं लगातार जो है पूरी तरीके से उन्होंने बैठ कर अपना गणित लगाया। और साथ ये भी देखा जा रहा था कि आखिरकार जब चुनावों का ऐलान हो गया था कि आखिरकार चुनावों की तारीखों का ऐलान बाकी रह गया है, उस समय से लगातार तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी थी। लेकिन उसके बाद यूपी की बात की जाए तो यूपी में भी उस समय से लगातार संशय यही बना हुआ था। जब गठबंधन जो है समाजवादी पार्टी के साथ हुआ था तो उसमें जो अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया था कि उनको जो है 17 सीटें दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद लगातार इसमें जो है कांग्रेस को दी थी। तो उसके बाद तो उस पर साफ तौर पर जो है यही था कि अखिलेश यादव के गठबंधन के बाद फिर दिल्ली के संशय बना हुआ था। दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी से लगातार जो है कांग्रेस पार्टी का गठबंधन नहीं हो रहा था, उस पर मीटिंग चल रही थी। लेकिन आज फिर से उसी को देखने पे लगा हुआ है कि कांग्रेस, उसका आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जब गठबंधन हो गया वहां पर सीटों का ऐलान हो गया था। लेकिन उसके बाद लगातार ओबीसी और जनरल की बात की जाए तो लगातार इसमें यही था कि ओबीसी समाज से कितने लोग आते हैं, कितने लोगों को यहाँ पर टिकट दिया जाए। लेकिन उस पर जो है साहब यही कर दिया है कि आधी जो सीटें हैं वो ओबीसी को दी जाएगी और जो 15 सीटें हैं वो जो है जनरल के कैटेगरी के लोग हैं जो खाते में आई है। लेकिन उसके हमारे बाद साथ अजीत भी दिल्ली से जुड़ गए हैं। अजीत, 39 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान तो कर दिया गया, कहा जा रहा था कि अमेठी से राहुल गांधी के नामों का ऐलान हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला और वायनाड से जहां से वो सांसद हैं फिर से दोबारा उन्हें वहीं से उतारा गया। इसके पीछे का कोई खास एक सोच कांग्रेस की सोची समझी? और देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा शिवम, अभी तक जो बातें आ रही है सामने वो यही आ रही है कि कहीं ना कहीं जो वायनाड है जहाँ तक वो पहले से जीते हुए हैं, तो इसी वजह से उनको दोबारा से भरोसा जताते हुए वायनाड से ही भेजा गया। हालांकि जिस तरीके से शुरुआती दौर में आशंका जताई जा रही थी कि अमेठी से भी उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन वो सारे जो आशंकाएं हैं वो निराधार साबित हुई। अब फिलहाल ये साफ हो गया है कि जो राहुल गांधी वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, एक बार फिर से वायनाड की सीट पर ही अपनी जो तैयारियों करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले 5 साल का जो समय है वो उन्होंने वायनाड में दिया और अमेठी में जिस तरीके से वो जब सीट हारे तो अमेठी में जो दूरी बनी है जो कांग्रेस की कह सकते हैं विशेष तौर पर राहुल गांधी की, तो कहीं ना कहीं उस फैक्टर को भी इसमें जरूर देखा जा सकता है। क्योंकि अमेठी जब सीट हारे थे तो उसके बाद से ही वो उनका जो थोड़ा रिश्ता है वो वायनाड से मिल गया, जिसके बाद अमेठी से उनका जो दूरी है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली थी, जिसके बाद ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वो जो दूरी बनी उसको भी यहाँ पर जब सीट का बंटवारा हुआ तो उसको भी काफी आकलन किया गया, जिसके बाद आखिरकार अंतिम मोहर जो है वो वायनाड सीट पर लगी, जिसके बाद उन्हें फिर से वायनाड से चुनाव लड़ाने की तैयारी की गई है। जी अजीत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।